Good morning, students. Today we are going to discussion about gender, लिंग। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि जेंडर या लिंग क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, किस तरीके से इसके शब्द हैं वो परिवर्तित होते हैं, क्या क्या होता है, इन सब बातों पर हम विचार विमर्श करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जेंडर की। तो द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर, अब देखना, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो संज्ञा शब्द या जो संज्ञा वो ये संकेत करे जिससे महिला और पुरुष के होने की स्थिति का पता चले, जिससे ये पता चले या तो वो पुरुष है या फिर वो महिला है, तो वो शब्द जो है वो जेंडर निर्धारक शब्द होते हैं या लिंग निर्धारक शब्द होते हैं। दोबारा देखना, जेंडर, द नाउन विच डिनोट्स ए मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। वह संज्ञा जो मेल और फीमेल के बारे में बताए, महिला और पुरुष के बारे में बताए, नर और मादा के बारे में बताए, वो क्या कहलाता है? जेंडर कहलाता है। वह शब्द जो महिला और पुरुष के बारे में, नर या मादा के बारे में बताए, वो क्या कहलाता है? जेंडर कहलाता है। जेंडर के टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ जेंडर, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। कितने काइंड्स होते हैं जेंडर के? 4 प्रकार के होते हैं। क्या ये सभी भाषाओं में सेम होते हैं? अलग अलग होते हैं। सभी भाषाओं में अलग अलग होते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं, नाउ यू आर टीचिंग अबाउट इन द इंग्लिश लैंग्वेज, सो यू नो अबाउट there are 4 kinds of the gender in the English language. There are 4 kinds of gender. अंग्रेजी में 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर कहलाता है पुल्लिंग, फेमिनाइन जेंडर कहलाता है स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर कहलाता है उभयलिंग और न्यूट्रल जेंडर कहलाता है नपुंसकलिंग। जैसे ही मैंने आपको इनके हिंदी में नाम प्रेषित किए हैं, नाम बताए, तो आपके दिमाग में ये क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से पाए जाते हैं और कौन से नहीं पाए जाते। अब देखो, मैं अपनी सबसे मोस्ट कॉमन जो 2 लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में और बता देता हूँ। हिंदी में 2 प्रकार के पाए जाते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। केवल 2 ही पाए जाते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो 2 जेंडर होते हैं। अब बात कर लेते हैं संस्कृत की, जो सबसे प्राचीनतम भाषा है अपनी संस्कृत, मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल लैंग्वेजेज, सभी भाषाओं की मातृभाषा है या जननी कह सकते हैं उसको। उसमें 3 प्रकार के पाए जाते हैं। उसमें आपका पाया जाता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। उनमें कॉमन जेंडर नहीं होता। और हिंदी में केवल क्या होता है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और अंग्रेजी में क्या होता है? 4 प्रकार के होते हैं। पहला, मैस्कुलाइन जेंडर पुल्लिंग होता है, फेमिनाइन जेंडर स्त्रीलिंग होता है, कॉमन जेंडर उभयलिंग होता है और न्यूट्रल जेंडर नपुंसकलिंग होता है। ये नाम तो आप लोगों ने डेफिनेटली सुने ही होंगे। अब हम बात करते हैं इनकी एक एक कि ये आपका मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है, फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, कॉमन जेंडर क्या होता है, न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, और किसी शब्द से हमें ये कैसे आभास हो कि ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, इसका पता हमको कैसे चलना चाहिए, हम इसके बारे में अभी जानकारी प्राप्त करेंगे, ये सीखेंगे। तो यहाँ तक जो मैटर मैंने अभी आपको क्लियर करवाया है, जेंडर क्या होता है और टाइप्स ऑफ जेंडर क्या होता है। रिवाइज इट वंस अगेन। द नाउन विच डिनोट्स ए मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। द नाउन विच डिनोट्स, वह संज्ञा जो महिला और पुरुष के बारे में, नर या मादा के बारे में जानकारी दे, वो जेंडर कहलाता है। द इंग्लिश में याद करना चाहो तो द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। हिंदी में याद करना चाहो तो वह संज्ञा जो हमें महिला और पुरुष के बारे में, नर या मादा के बारे में जानकारी दे, उसको लिंग या जेंडर कहते हैं। टाइप्स ऑफ जेंडर, जेंडर के प्रकार। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। अंग्रेजी में जेंडर की संख्या 4 होती है, या यूं कहें अंग्रेजी में जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। पहले बात कर लेते हैं मैस्कुलाइन जेंडर पुल्लिंग,
फेमिनाइन जेंडर, स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर, उभयलिंग, न्यूट्रल जेंडर, नपुंसकलिंग। ये आपके अंग्रेजी में होते हैं। फिर हमने थोड़ी सी चर्चा ये करेगी, हिंदी में 2 होते हैं, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत में 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और लास्ट वाला नपुंसकलिंग, कॉमन जेंडर उसमें नहीं होता। तो अंग्रेजी में ये एक कॉमन जेंडर और बढ़ा दिया गया, टोटल मिलाकर के कितने हो गए? 4 हो गए। अब हमें 4 के बारे में जानकारी करनी है कि किसी शब्द से हम ये कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो पुल्लिंग है, कि स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या नपुंसकलिंग है। तो थोड़ा सा इसको चर्चा कर लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं मैस्कुलाइन जेंडर की। मैस्कुलाइन जेंडर का हिंदी मीनिंग होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, मैस्कुलाइन जेंडर पुल्लिंग, मैस्कुलाइन जेंडर पुल्लिंग। द नाउन विच डिनोट्स मेल सेक्स इज कॉल्ड मैस्कुलाइन जेंडर। द नाउन विच डिनोट्स मेल सेक्स इज कॉल्ड मैस्कुलाइन जेंडर। वह संज्ञा जो हमें नर पुरुष के बारे में बताए वो क्या कहलाती है? मैस्कुलाइन जेंडर या पुल्लिंग कहलाती है। जैसे बॉय, फादर, ब्रदर, हॉर्स, लॉयन, टाइगर, इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। जैसे बॉय, फादर, ब्रदर, लॉयन, टाइगर, हॉर्स, डॉग, गॉट, कई वर्ड्स होते हैं। दूसरा ले लेते हैं फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर का मीनिंग होता है स्त्रीलिंग। तो द नाउन विच डिनोट्स फेमिनाइन सेक्स, फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। तो वह संज्ञा जो हमें नारी या मादा जाति के बारे में बताए या तो उसको हम क्या कहेंगे? फेमिनाइन जेंडर कहेंगे। वह संज्ञा या वह शब्द जिससे हमें महिला के बारे में, नारी के बारे में या मादा के बारे में पता चले, तो उस तरह का जेंडर जो होता है उसको हम फेमिनाइन जेंडर या स्त्रीलिंग कहेंगे। नेक्स्ट आता है कॉमन जेंडर। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, मदर, सिस्टर, गर्ल, लॉयनेस, टाइग्रेस, इस तरह मैंने जो भी अभी वर्ड्स बोले थे, डॉग का बिच, हॉर्स का मेयर। तो ये सारे वर्ड्स इस तरह के होते हैं जिनसे फेमिनाइन जेंडर की जानकारी मिलती है, तो वो फेमिनाइन जेंडर कहलाता है या स्त्रीलिंग कहलाता है। कॉमन जेंडर, ये इन दोनों को मिलाकर के बनाया गया। कॉमन जेंडर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इसका नाम बन गया कॉमन, जिससे ये पता नहीं चल पाता कि ये मैस्कुलाइन जेंडर है या फेमिनाइन जेंडर है। स्पेशली डोंट स्पेसिफाई द अबाउट द सेक्स। द नाउन विच डज नॉट स्पेसिफाई, द नाउन विच डज नॉट स्पेसिफाई द सेक्स बट ओनली इंडिकेट्स ए लिविंग थिंग इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। देखिए इसमें ये होता है कि ये संज्ञा द नाउन विच डज नॉट स्पेसिफाई, वह संज्ञा जो ये निर्धारित नहीं कर पाता द सेक्स, कि इसमें महिला है या पुरुष है, उसका सेक्स डिफाइन नहीं कर पाता। ओनली इंडिकेट्स, केवल इतना संकेत करते हैं कि ए लिविंग थिंग इज कॉल्ड, कि इसके अंदर एक सजीव वस्तु को पुकारा जाता है, तो वो क्या कहलाता है? कॉमन जेंडर कहलाता है। सच है, जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। प्लेयर है, टीचर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, इस तरह के कई एग्जांपल्स होते हैं। आप इधर देख पाएंगे, ये एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। बेबी, स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, प्रोफेसर, प्लेयर, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। BABY बेबी से हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये बेबी गर्ल बेबी है या बॉय बेबी है। स्टूडेंट, स्टूडेंट से हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि स्टूडेंट बॉय है या गर्ल है। स्टूडेंट में बोथ ऑफ हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं। टीचर, टीचर का मतलब होता है अध्यापक। हम बोल रहे हैं टीचर क्लास में है, द टीचर इज इन द क्लासरूम। अब क्या वो टीचर मेल है या फीमेल है? क्या वो महिला है या पुरुष है? क्या वो सर है या वो मैडम है? हम इस शब्द से ये पता नहीं लगा सकते। तो ऐसे वर्ड्स जो दोनों प्रकार की सिचुएशंस को, लेकिन ये पता लगा सकते हैं टीचर है, इसका मतलब लिविंग थिंग है, वो कोई सजीव प्राणी है। डॉक्टर, द डॉक्टर इज एग्जामिन द पेशेंट्स। डॉक्टर है या चिकित्सक जो है वो मरीजों का इलाज कर रहा है। अब वो डॉक्टर पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, अर्थात दोनों प्रकार के डॉक्टर
हो सकते हैं। तो इन शब्दों से हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ये नहीं पहचान पाएंगे कि इसमें महिला के बारे में पता चल रहा है कि पुरुष के बारे में पता चल रहा है। हम आगे बढ़ते हैं। न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर नपुंसक लिंग। The noun which denotes a non-living object or things with life is called neuter gender. वह संज्ञा जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स निर्जीव वस्तुएं या के बारे में या लाइफलेस जो होता है जीवन से रहित जो वस्तुएं होती हैं उनके बारे में जो बताए वो न्यूटर जेंडर या नपुंसक लिंग कहा जाता है। न्यूटर जेंडर नपुंसक लिंग। The noun which denotes a non-living object or thing with life is called neuter gender. The noun which denotes a non-living thing, object or things with life is called neuter gender. वह वस्तुएं जो अर्थात निर्जीव वस्तुओं के बारे में बताने वाले जो शब्दों को नपुंसक लिंग या न्यूटर जेंडर कहा जाता है। जैसे बुक, क्या बुक में जीव होता है? बुक हिल सकती है, अपने आप गति कर सकती है? नहीं। चेयर कोई गति नहीं कर सकती। पेन, टेबल, ये स्केल, ये चौक, ये सब की सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं और ये किस श्रेणी में आती हैं? न्यूटर जेंडर की श्रेणी में आती हैं। देखिए मैस्कुलाइन से फेमिनाइन के कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। जैसे फादर मदर, मैन वुमेन, हस्बैंड वाइफ, सन डॉटर, अंकल आंट, ब्रदर सिस्टर, डॉग बिच, मॉन्क, मॉन्क यानी महंत सन्यासी साधु, नन यानी महंतनी सन्यासिनी साधु, किंग राजा, क्वीन रानी। एलएडी लेड यानी होता है बच्चा, किशोर अवस्था यानी किशोर, और लेस यानी किशोरी, जो 12 साल से ऊपर और 18 साल से कम हो उनको किशोर कहते हैं। पापा मम्मा, ऑक्स बैल, काउ गाय, मिस्टर मिसेज, श्रीमान श्रीमती, फॉक्स फॉक्स लोमड़ी जिसको मेल लोमड़ी कह सकते हैं, विक्शन फीमेल लोमड़ी, बॉय गर्ल। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके यहाँ रखे हुए हैं। एक बार जो भी आपने पढ़ा है उसको कंप्लीटली एक मोटे मोटे शब्दों में रिवाइज करता हूँ। जेंडर, जेंडर क्या होता है? द नाउन which denotes a male or female sex, which denotes a male or female sex is called gender. There are 4 kinds of gender. जेंडर के 4 प्रकार होते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। ये 4 हमने अभी पढ़े। मैस्कुलाइन, द नाउन विच डिनोट्स मेल सेक्स, मैस्कुलाइन जेंडर, बॉय गर्ल, बॉय फादर अंकल, फेमिनाइन जेंडर। The noun which denotes female sex known as feminine gender, like girl, mother, sister. Common gender, the noun which does not specify of the sex but indicates only living things, known as common gender, like baby, student, teacher, doctor. Neuter gender, नपुंसक लिंग जिसको कहते हैं, the noun which denotes a non-living things called neuter gender, book, chair, pen, table, etc. Now I will give some examples of masculine to feminine gender without any rules. Father mother, man woman, husband wife, son daughter, uncle aunt, brother sister, sir madam, cock hen, dog bitch, monk nun, king queen, head lad lass, किशोर किशोरी, पापा मामा, ऑक्स काउ, मिस्टर मिसेज, फॉक्स विक्शन, हॉर्स मेयर. All these are. Now you can write it in your notebook and do as a homework. Listen again. You can write it in your notebook and do as a homework. I will submit your a picture. Yeah, pic. You can do it. Okay. Thank you very much.